हमारी मैया श्री मुन्नी देवी बाल मुकुंद सिंह जी रेखा नगर भिंड से हैं। ये भिंड में रहती हैं और गौरी गोपाल आश्रम से निरंतर जुड़ी हैं और ये वृद्ध माओं की सेवा हर बार करती हैं। अखंड इनकी सेवा है, आना जाना इनका लगा रहता है। ये देखिए बूढ़ी मैया हैं पर सेवाओं से निरंतर जुड़ी हैं। खुद बूढ़ी हैं, खुद सहारे की जरूरत है, लेकिन ये फिर भी दूसरी हमारी वृद्ध माओं को सहारा देने के लिए आगे बढ़ती हैं और पीछे नहीं हटती हैं। तालियों के साथ मैया का सम्मान कीजिए। हमारी मैया का भी गुप्तदान वृद्ध माओं के लिए मिला। मैया ने बोला बोलना मत, केवल गुप्तदान है। तो मैया के लिए तालियां, जिन्होंने माओं का सहारा बनकर सहयोग। भगवान इन्हें स्वस्थ रखें। देखो जीवन का कोई भरोसा नहीं है, जीवन जब तक है तब तक अच्छा कार्य हो जाए। हम किसी का सहयोग करके हम किसी का सहारा बने, हम किसी के काम आए, हम किसी की सेवा करें। तो आप में से आज से कितने लोग रात को सोने के पहले के नियम बनाओ कि 5 मिनट ही सही अपनी माँ के पांव जरूर दबा करके सोएंगे। जिनकी माँ जिंदा है कर लो, मर जाएगी ना माँ तो केवल फोटो के आगे रोना रह जाएगा बस। इसलिए आज मुझे वचन दो, पक्का वादा करो मेरे से कि आज से आप रोज नियम बनाओगे कि 5 मिनट ही सही कम से कम अपनी माँ के पास बैठोगे रोज सोने के पहले। एक आध दिन रह गया तो कोई बात नहीं, लगभग रोज बैठोगे और पांव दबाओगे, माँ के चरणों में बैठकर चरण दबाओगे। माँ है आपकी कहाँ? तो सेवा करो। पास में रहती है ना माँ? दूर रहती है? भाई के पास रहती है? कोई बात नहीं। यदि आप 2 भाई हैं और दूसरे भाई के पास माँ रहती है तो कोई बात नहीं। यदि पास में है घर आसपास तो चले जाओ 5 मिनट के लिए, और नहीं घर पास है तो फिर माँ का हाल चाल लिए रहना। माँ से फोन पर बात करते रहना कि माँ आपको किस चीज की जरूरत है। आए दिन माँ के दर्शन करने जाया करो, 2 दिन 4। अब भिंड में ही माँ रहती है बगल में तो जा सकते हो। और बाकी रोज अपनी जिनके पास माँ रहती है, जिनके जो माँ के पास रहते हैं वो लोग मुझे वचन दो कि आप रोज 5 मिनट अपनी माँ के पास बैठ के माँ की चरण सेवा करेंगे। कितने लोग पांव दबाएंगे आज से रोज माँ के? कितने भी बिजी हो आप लोग ना, एक बहाना करते हो महाराज जी हम बिजी हैं, माँ के समय नहीं मिलता, थोड़ा समय नहीं मिलता। पत्नी के लिए तो खूब समय है और माँ के लिए समय नहीं है। और आप कहते हैं महाराज जी मैंने माँ के लिए 2 नौकर लगा रखे हैं। हाँ तो माँ के लिए नौकर लगा रखे हैं तो पत्नी से प्यार करने के लिए भी 2 नौकर लगा दो। तुम लोग करते रहना, हमें तो समय है ही नहीं। पत्नी से प्यार खुद करेगा और माँ के लिए नौकर। हद होती है अज्ञानता की। अरे माँ भगवान है और भगवान की सेवा नौकर नहीं करते, भगवान की सेवा तो भक्त करता है। आप खुद करो। 5 मिनट ही तो हम बोल रहे हैं, कहां 24 घंटे बोल रहे हैं। जाओ समय हाल चाल लो माँ का, माँ से पूछो। माँ को बढ़िया साड़ी लेकर जाया करो, साड़ी दिया करो। जब भी त्योहार आए माँ को कुछ गिफ्ट दिया करो। थोड़ा बूढ़ी, अब आप कहते हैं महाराज जी बूढ़ी है हमारी माँ। अरे बूढ़ी तो क्या कपड़े नहीं पहनती? कपड़े दो। बढ़िया आपके पिताजी भी हैं, माँ भी है बढ़िया। कभी कभी माँ को सोने की लौंग नाक के लिए दो, कान के झुमके बनवाओ माँ के लिए। भैया महाराज जी हमारी माँ झुमके पहने की बुढ़ापे में? क्यों आपने दिया कभी झुमके अपनी माँ को? पत्नी को इतना बड़ा हार दिया और माँ को इतना भी नहीं दिया। आप लोग ना आप ये सोच लेते हो हमारी माँ को जरूरत क्या है। क्यों जी? भले माँ को कोई जरूरत ना हो पर माँ चाहती है कि मेरा बेटा मेरे को प्यार से जो देगा मैं स्वीकार करूंगी। अरे माँ आपको बचपन में जो देती थी आप स्वीकार करते थे, तो माँ को चाहिए कुछ नहीं पर आपका धर्म है कि अपनी माँ को खुश रखो हर प्रकार से। पत्नी का भी ख्याल रखो और अपनी माँ का भी, पत्नी का भी बिल्कुल पूरा ख्याल रखो। पत्नी भी दुखी ना रहे। पत्नी भी आपकी है और माँ भी आपकी है, इसलिए पत्नियों को भी खुश रखो और पति को भी। अब
माँ को भी खुश रखो। पुरुष की दो जिम्मेदारी है, पत्नी और माँ। लेकिन आजकल के कुछ पुरुष ऐसे हैं, एक जिम्मेदारी उठाते हैं, शादी हुई लुगाई को लेके फरार हो जाते हैं, माँ की तरफ देखते नहीं है, ना बाप की तरफ देखते हैं। बूढ़ा बाप बेचारा परेशान है, सेवा कर लो सरकार। तो आज मुझे पक्का वादा करो, कौन कौन अपनी उस बहू है जितनी बैठी हो, आपसे हाथ जोड़ूं, आप भी सोते समय सास के पास 5 मिनट बैठा करो, पांव दबाया करो। वो ना दबाए अलग विषय है, लेकिन आपका धर्म है, चरण सेवा करो। कल आप बन जाओगी सास तो आपकी बहू करेगी। और यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। सास ससुर की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, ये रामचरितमानस में लिखा हुआ। सेवा करो अपनी सास की, अपने ससुर की, अपने पति की सेवा। सेवा हम सेवा करें बस। आज कुछ स्त्रियां अपनी सास की सेवा नहीं करती, अपनी माँ का ख्याल ज्यादा रखती हैं। माँ का भी रखो, माँ को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन सास भी आपकी जिम्मेदारी है। आजकल ना इकंगा चल रहा है सब। कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो अपनी माँ को फोन लगाती हैं, माँ खा लिया, नहीं खाया तो भाभी को डांटती, भाभी तुमने हमारी माँ को खाना नहीं दिया, और तुम्हारी सास भूखी बैठी है, तुम्हें उसकी चिंता नहीं है। माँ की चिंता है, मेरी माँ। स्त्री तो स्त्री है, चाहे आपके माँ के रूप में हो या आपकी सास के रूप में हो। सोचिए कि भारत की प्रत्येक बहू अपनी सास की सेवा करने लग जाए तो आपकी माँ जहां होगी अपने आप सुखी हो जाएगी, क्योंकि आपकी भाभी बहू है, वो सेवा कर लेगी। तो आज से मुझे वादा नहीं किया भैया आप लोगों ने, कौन कौन सेवा करेंगे, चरण सेवा हाथ उठा लो भैया, मैं संतुष्ट हो जाऊं। और कितनी बहुएं अपने सास के पांव दबाएंगी आज से? माँ है तुम्हारी सास, कौन कौन हाथ उठा के बहू हाथ उठाएंगी? मैया उठा लो मेरी माँ। नहीं करोगी सेवा? चलो सेवा का भाव रखो, सबसे बड़ा धर्म है सेवा। याद रखना, सेवा करने वाला यहां भी सुखी रहेगा, वहां भी सुखी रहेगा। आप 56 भोग खाओ और आपकी सास आपकी मां भूखी रहे, ये कैसा धर्म है? ये कैसा न्याय है? आप बताओ, न्याय है ये? आज मां गौरी गोपाल आश्रम आकर देखना, करोड़पति बेटों की मां गौरी गोपाल आश्रम में है, 1 भी रुपए माओ से शुल्क नहीं लिया जाता। और माए, एक गौरी गोपाल आश्रम में एक मां की मृत्यु हो गई कुछ दिन पहले, तो मैंने मां के बेटे को फोन लगाया कि बेटा तेरी मां की मृत्यु हो गई है, आकर अंतिम संस्कार तो कर जा और अपनी आंखों से अपनी मां का अंतिम दर्शन कर लो। साहब आश्चर्य मानेंगे आप भिंडवासी भक्तों कि उस बेटे ने साफ मना कर दिया, महाराज जी मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरे लिए तो मां मर गई थी, मर गई है, आप कर दो जो करना है। मैंने सोचिए, मां मर गई और बेटा दर्शन करने नहीं आया। ऐसी औलादें हैं। अब बताओ, आप ऐसे ना बनना साहब। इंसानियत जिंदा है तब तक आप इंसान हो, इंसानियत मरने के बाद आप इंसान के रूप में केवल जानवर हैं, केवल जानवर। इसलिए अपनी इंसानियत ना मरने दो।